वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज की हमारी क्या हिस्ट्री है। तो आज का हमारा टॉपिक है जेल से खुशहाली और तरक्की के सफ़र की एक हिस्ट्री। यानी ऐसा कौन सा मुल्क है जो इब्तदा में जब दरियाफ्त हुआ तो वो एक जेल था, वहाँ कैदियों को पनाह दी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। तो दोस्तों, आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह आज जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है या आज का जो भी मुल्क है, इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री, इसके पीछे कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर है जो हर मुल्क के हिस्ट्री को ज़ाहिर करता है। तो दोस्तों, आइए इसी बात को लेकर आज हम आपको ये हिस्ट्री बताएंगे कि ये कौन सा मुल्क है जो सबसे पहले जेल के कैदियों को रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन उसमें क्या तब्दीली आई और वो क्यों आज एक जो है वो कामयाब, खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में आता है। तो जी दोस्तों, आपका जहन भी यहाँ इस बात की तरफ जाता होगा कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो पहले एक जेल होता था। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बरतानिया में सनती इनकलाब आने की वजह से लोगों की परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बहुत से लोग परेशानियों से दो चार हुए। इनकलाब आने से बहुत सी तब्दीलियाँ आईं, जिसमें इंसानों से लिए जाने वाले काम मशीनों से लिए जाते और हज़ारों अफराद जो थे वो बेरोज़गार हो गए। और इस बेरोज़गारी की वजह से चोरी चकारी और जराइम बढ़ने लगे, क्योंकि अब आवाम को खाना खाने के लिए कोई और काम नहीं मिलता था। उस वक़्त में काम बहुत कम और सनतें भी बहुत कम होती थीं। इसलिए अब रोटी खाने या पेट भरने की गर्ज से लोग चोरी चकारी और जराइम करने लगे। और मामला इस सतह तक पहुंच गया, नौबत यहाँ आ गई कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी इन अवाम को सज़ा देना शुरू कर दी। अब मामला ये था कि जुर्म छोटा हो या बड़ा, इसकी सज़ा सिर्फ कैद बामुशक्कत थी। और इसी वजह से देखते ही देखते वहाँ के जेल खाने इन तंग बेरोज़गारों से भर गए। और इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने साहिलों पर खड़े पुराने बहरी जहाज़ों में भी लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बरतानिया में एक वक़्त ऐसा भी आया कि वहाँ की ज़िंदगी कैद खानों तक या लोगों को कैद करने तक और सज़ाएँ देने तक ही रुक गई थी। इसी तरह उन बहरी जहाज़ों में साहली इलाकों में कैद मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलने लगीं और बहुत से लोग मरते गए। इस वाक़े के बाद बरतानिया की गवर्नमेंट ने इस सब से निमटने के लिए एक नया तरीका आज़माया, जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इसमें बरतानवी गवर्नमेंट ने जुर्म करने वाले सज़ावारों को नए ज़ाहिर होने वाले जजीरों और साहिली इलाकों में छोड़ना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में सबसे पहले इस्तेमाल की गई ज़मीन अमेरिका की थी। अमेरिका के साहिलों पर बहुत से कैदियों को छोड़ा गया। इस तरह कैदी बहुत सी जगहों पर छोड़े गए। तो दोस्तों, अब बात यहाँ आती है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे दरियाफ्त हुआ और किस तरह वहाँ कैदियों को छोड़ा गया, जो हर जहन का सवाल है। तो यहाँ जो बात आती है ऑस्ट्रेलिया की दरियाफ्त की, तो ये कारनामा विलियम जोन्स के नाम जाता है, जो एक जहाज़ के पायलट थे। इस इलाके को उन्होंने दरियाफ्त किया, लेकिन ये दूर होने की वजह से और समंदर के पार होने की वजह से या ज़्यादा दूरी होने की वजह से खाली जगह थी जहाँ ज़्यादा आबादकारी या आबादकारी नामुमकिन थी और लोग वहाँ आबाद नहीं हुए। 1788 में बरतानिया की तरफ से कैदियों का बड़ा बहरी जहाज़ ऑस्ट्रेलिया का एक मकाम जो आज सिडनी के नाम से जाना जाता है, वहाँ लाया गया। ये उस वक़्त एक मुकम्मल सहरा था जहाँ ज़िंदगी नामुमकिन थी, क्योंकि ये आग बरसाता हुआ सहरा और खुश्क हवाएं इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल थीं। लेकिन 1788 से लेकर अगले 80 साल में बरतानिया से लाखों लोग यहाँ लाए गए। इनमें कुछ सलाहियत शुदा लोग थे। ये सिर्फ आम मकामी लोग ही नहीं, बल्कि इनमें ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले कुछ बड़े लोग भी थे, जिन्होंने इन जराइम पेशा अफराद को जो कैदी करके लाए गए थे, उनमें जो सलाहियत शुदा लोग थे, उन्हें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए तरगीब देना शुरू कर दी, जो आज इस शानदार ऑस्ट्रेलिया का सहरा इन जराइम पेशा और एक वक्त की रोटी से तंग इन लोगों के सर जाता है। क्योंकि खुले सहरा, दरिया दूर होने की वजह से और ज़्यादा दरिया ना होने की वजह से, नमी के बहुत कम होने की वजह से वहाँ काश्त जो थी वो नामुमकिन थी। इसी वजह से बहुत से लोग वहाँ इस वजह से मौत की वादी में उतरे और बहुत से लोग जहनी मरीज़ बनकर पागलपन का शिकार भी हुए।
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے اب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس علاقے میں ایک جانور یعنی بھیڑ پالنا آسان ہے، تو انہوں نے اس کام کو زندگی کی امید بنا کر اس پر محنت شروع کر دی اور اس سے حاصل ہونے والی اون سے فائدہ اٹھاتے، یہاں تک کہ اس خطے یعنی آسٹریلوی معیشت میں مویشی پالنا ایک مین کام بن گیا تھا۔ اس لیے آج بھی جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں آسٹریلیا کے کئی نسل کے جانور بہت مشہور ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کی اس کالونی سے اسے آسٹریلیا بنانے تک نیو ساؤتھ ویلز کے پہلے گورنر ایک سر کے تاج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھے جس نے سب کو اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے ابھارا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، لوگ مویشی پالتے گئے اور آہستہ آہستہ اس کی تجارت کرنے لگے اور آہستہ آہستہ زمین کو کاشت کے قابل بھی بنایا۔ اب وہاں سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ وہاں سونے کی دریافت ہو گئی، یعنی آسٹریلیا میں ان لوگوں کے محنت کرنے کے بعد وہاں سونا دریافت ہوا اور اب وہاں کے لوگوں نے وہاں قیدیوں کا آنا بند کروا دیا اور آج میلبورن جو وہاں کا ایک گاؤں تھا سونے کی دریافت کے بعد ایک بڑے شہر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سونا حاصل کرنے کی غرض سے ہر شخص کو اس کام پر لگا دیا گیا اور اب آسٹریلیا برطانیہ کی نظر میں ایک ہیرے کی مانند تھا۔ اسی طرح وقت کے اتار چڑھاؤ گزرتے گئے اور جنگ عظیم دوئم کا وقت آ گیا۔ جنگ عظیم دوئم کے خاتمے کے بعد جب برطانیہ ٹوٹا اور کمزور ہو گیا، برطانوی حکومت ختم ہوئی، تو آسٹریلینز نے بھی اپنی غلامی کا پردہ چاک کرتے ہوئے امریکہ سے اتحاد کیا اور یوں آسٹریلیا ایک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوا، جس کے پیچھے ہزاروں قربانیاں، ہمت اور لوگوں کا ایک عزم تھا۔ تو دوستو یہ تھی جیل خانے کی زمین سے لے کر ایک خوشحال ملک بننے تک کی ہسٹری جو ہم آپ لوگوں تک لے کر آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں گلوبل نریٹو کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ضرور ملیں گے، والسلام۔